फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 17 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कल. Particle is suspended with the help of string from point B if LA is angular momentum about A and LB is angular momentum about B. then तो पहला है LA is constant in magnitude and direction, LB is constant in magnitude and direction, LA is variable, LB is variable in magnitude. तो यहाँ पर आंसर होगा LA इज कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पर यस, सो LA कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सर्कल बना रहा है, एक फिक्स सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कल है, तो वहाँ पर LA कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी. और LB जो है वो यहाँ से फिक्स पॉइंट ही LB है हमारा, तो वो तो जीरो हो जाएगा, राइट. तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो आंसर होगा LA इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड v एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट इज n, देन करेक्ट रिलेशन. तो यहाँ पर फॉर्मूला है एक हमारे पास v की, v इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n. तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, क्योंकि ये टर्म और z टर्म दोनों ही कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n. ओके, अगला सवाल. इन द 2 ब्लॉक सिस्टम शोन इन फिगर इवेल्युएट द मैक्सिमम फोर्स इन न्यूटन अप्लाइड टू लोअर ब्लॉक सो दैट बोथ मूव टुगेदर. जी की वैल्यू एक फिक्स है. ओके, तो यहाँ पर पहले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिखे, ए मैक्स इज इक्वल टू. तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका है कि जब कभी भी दोनों एक साथ मूव हो जाए तो तब 3/7 म्यू आएगा, राइट, इनटू यहाँ पर होगा 9.8. तो 3/7 9.8 म्यू एस इंटू जी, राइट. तो वहाँ पर होगा 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो दैट इज ए मैक्सिमम. अब एफ मैक्सिमम फाइंड करने के लिए एफ मैक्सिमम की फॉर्मूला इज इक्वल टू ए मैक्सिमम इनटू यहाँ पर होगा 5, राइट, बिकॉज 0.5 इंटू जी, तो 5 आंसर आएगा. तो 4.2 इंटू 5, राइट. तो 4.2 इंटू 5 आंसर विल बी 21 न्यूटन. तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा, राइट. सो इस फोर्स से ये मैक्सिमम फोर्स होगा कि जिसमें लोअर ब्लॉक मूव होगा, कि जिससे पूरी सिस्टम भी मूव होगी. ओके, उसके बाद टू व्हाट मिनिमम वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट एस्केप वेलोसिटी बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू. तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला, सिंपल एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू √2gm अपॉन r. ये सिंपल फॉर्मूला है, राइट. अब हमें दोनों के कांस्टेंट्स को अगर कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस चेंज होगा r और VE, तो अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो VE √r इज इक्वल टू √2gm, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. अब उस एस्केप वेलोसिटी को 10 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 टाइम्स VE √r' हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट √2gm. अब √2gm को कंपेयर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड VE √r होगा इज इक्वल टू 10 VE √r', राइट. तो VE गेट्स कैंसल्ड आउट. अब यहाँ पर r' फाइंड करना है तो r' को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो r' इज इक्वल टू r अपॉन 100, राइट. तो r अपॉन 100 और देन यहाँ पर 6400 जो कि अर्थ की रेडियस है इन किलोमीटर अपॉन 100, तो आंसर होगा न्यू r' इज इक्वल टू 64 किलोमीटर. सो दैट मिनिमम रेडियस दैट इज 64 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अ बॉडी परफॉर्म्स SHM of amplitude A, then displacement from mean position at which its kinetic energy is equal to potential energy. तो यहाँ पर एक रिलेशन होगा दोनों के बीच, हाफ k a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल, तो बाकी बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, एंड अब x फाइंड करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर आंसर होगा 3, थर्ड वन, राइट। तो ये एक मीन पोजीशन है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को कंपेयर करके जो आंसर मिला दैट इज अवर मीन पोजीशन, कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगे। ओके, अगले सवाल में एट व्हाट एनर्जी लेवल ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक कार्बन हैज सेम एनर्जी एज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। ओके, तो उसके लिए एनर्जी की फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -13.6 जो कि कांस्टेंट है, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका यूनिट होगा एनर्जी का। अब दोनों के एनर्जी लेवल सेम है तो En जो कि कार्बन के लिए इज इक्वल टू En ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के सेम ले लेंगे एनर्जीज। तो -13.6 इंटू कार्बन के लिए z होगा 6 स्क्वायर, सो 36 अपॉन यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन के लिए तो -13.6 इंटू हाइड्रोजन है तो z इज इक्वल टू 1। अब ग्राउंड स्टेट होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, राइट। तो अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, राइट। तो बाकी बचा 36 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो n विल बी 6, सो n 6 आएगा, आंसर 6, तो ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, रॉड्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, हैविंग कंडक्टिविटी K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन है तो आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पर R की वैल्यूज लिखे तो इक्विवेलेंट की फॉर्मूला होगी 2L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू L अपॉन K1 इंटू A प्लस L अपॉन K2 इंटू A, क्योंकि दोनों के लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो यहाँ पर L बाई A कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो क्या बचा, 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, राइट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो K इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन। ये रेसिप्रोकल का एक रूल है कि दोनों के न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिनोमिनेटर में समेशन आएगा, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा K इक्विवेलेंट का। और तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अ कार्नो इंजन वर्क बिटवीन 2 रिजर्वॉयर्स एट टेम्परेचर 400 Kelvin and 800 Kelvin. Its work per cycle is 1200 joule. Find heat supplied per cycle. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ईटा आएगा, एफिशिएंसी ऑफ दैट कार्नो इंजन, दैट इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। नाउ 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। अब ये एफिशिएंसी उसकी एक फॉर्मूला है दैट इज वर्क अपॉन हीट, राइट। तो 1/2 इज इक्वल टू W/Q, तो 1/2 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज W? W इज वन काइंड ऑफ एनर्जी वर्क पर साइकिल, सो दैट इज 1200 अपॉन Q। तो यहाँ पर Q को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q आंसर आएगा 2400, राइट, दैट इज जूल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ रिंग डिस्क सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर
all are released from fixed inclined plane of inclination theta, the minimum time taken by an object to arrive at bottom of incline if all perform pure rolling, right? तो यहाँ पर पहले तो according to this shapes what is the acceleration formula A is equal to g sin theta upon 1 plus I upon mr square। तो ये उसके एक्सीलरेशन की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू शेप, राइट, mr स्क्वायर। नाउ ir मतलब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, तो यहां पर ar होगा g साइन थीटा बाय 2, तो g साइन थीटा बाय 2, राइट। फिर आता है आई डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर बाय 2 अगर आई में रखे यहाँ पर, राइट, आई धीरे धीरे रखते जाना है अकॉर्डिंग टू शेप्स, तो ए डी क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2/3 जी साइन थीटा। तो डिस्क के लिए ये होगा एक्सीलरेशन। फिर आता है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2, राइट, तो mr स्क्वायर बाय 2 रखे यहाँ पर, राइट। तो हमें एक्सेलेरेशन मिलेगा ASC, वो मिल रहा है 2/3 जी साइन थीटा, जी इंटू साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर साइन थीटा लिखना है साइन, हाँ साइन, राइट। और लास्ट वाला है सॉलिड स्फीयर, तो ISS तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर, राइट, mr स्क्वायर हियर। तो ASS इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5/7 जी साइन थीटा, राइट। तो कौन सा एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ASS का ही है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मतलब कि यहाँ पर at स्क्वायर आएगा, gt नहीं आएगा क्योंकि कुछ एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहा है, तो at स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, राइट। अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा जिस चीज का, उसका टाइम कम होगा तो वो मिनिमम टाइम लगाएगा, और सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है ये 4 शेप्स में, तो वो सबसे कम टाइम लगाएगा, राइट। बॉटम तक पहुंचने के लिए यहाँ पर सॉलिड स्फीयर सबसे कम टाइम लगाने वाला है क्योंकि उसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा मिलने वाला है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में द सर्किट shown in figure below represents which of the following gates, ओके। तो यहाँ पर पहले तो ये जो गेट है ये एज अ नॉट गेट एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट किया है, राइट, और नॉट भी है, तो ए बार यहाँ पर बी बार हो जाएगा, राइट। फिर आगे जाके दोनों को शॉर्ट करके फिर उसका वापस से सम करके उनका भी नॉट करना है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, ए बार प्लस बी बार और फिर उनका सबका बार। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन रूल ये जो भी आंसर होगा दैट इज ए डॉट बी सिंपली, सो ए डॉट बी ये तो एंड गेट का बुलियन इक्वेशन है, सो दैट इज अवर आंसर, ओके। फिर इस सवाल में टू स्प्रिंग मास सिस्टम आर सस्पेंडेड एज शोन इफ टाइम पीरियड इन ए इज TA एंड इन B इज TB एंड TA अपॉन TB इज इक्वल टू रूट एक्स, इवेल्युएट x, तो वहां पर x फाइंड करना है, तो पहले TA की फॉर्मूला लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो TA इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन k, सिंपल। और वैसे TB, तो TB में तो 2 स्प्रिंग्स है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होगा और उसमें मास एज इट इज है, सेम मास है, और यहाँ पर 2k आ जाएगा, राइट। अब हमें रेशियो फाइंड करना है TA अपॉन TB, तो TA अपॉन TB सब कुछ कैंसिल करके ये डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में जाएगा, सिर्फ √2, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो जाएगा न्यूमरेटर में क्योंकि वो होगा डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, देन
वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो √2 आएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो x की जगह 2 आया, तो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स, तो n इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, 1000 पर यूनिट लेंथ। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, तो रिलेटिव मतलब म्यू आर होगा इज इक्वल टू 500। करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, राइट। देन फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड सोलेनॉइड। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगी, B इज इक्वल टू म्यू एन इंटू आई। अब यहाँ पर म्यू मतलब म्यू आर इंटू म्यू जीरो एन इंटू आई, राइट, कैपिटल आई लिखेंगे। तो इज इक्वल टू म्यू आर कितना है 500, देन म्यू जीरो 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पर n है, राइट, तो इंटू 1000 यहाँ पर इंटू आई है 5 एम्पियर। ओके, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1000 इंटू 500 इंटू 4 इंटू 5, राइट, तो वो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 10 ये और ये, राइट, ये यहाँ पर ये सब कुछ कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा जो है वो होगा यहाँ पर, ये सब कुछ कट हो जाएगा यहाँ पर ये और ये, तो बाकी बचेगा यहाँ पर पाई, तो आंसर होगा पाई टेस्ला। तो आंसर 2 होगा हमारा क्लियर राइट आंसर। Okay, now question is, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, and after which deaccelerate at constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, find out the total distance travel. Okay, तो टाइम, टोटल टाइम अगर लिखे तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t होगा, राइट। फिर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पर लगा लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पर वो वापस रेस्ट पे आने वाला है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और u मतलब अल्फा t1 जो इनिशियल स्पीड होगी उसकी, अल्फा इंटू t1 एक्सीलरेशन इंटू टाइम, माइनस बीटा t2 जो कि बाद वाली डी एक्सीलरेशन है, इसीलिए माइनस आएगा। तो यहाँ पर t2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं, t2 इज इक्वल टू, तो t2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, अल्फा t1 अपॉन बीटा, तो ये हमारा t2 हो जाएगा, राइट। अब उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखे तो फॉर्मूला होगी t1 प्लस अल्फा t1 अपॉन बीटा, राइट, इज इक्वल टू t, राइट। तो यहाँ पर t1 अगर कॉमन ले और t1 को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, t1 कॉमन, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी। अब t1 को सब्जेक्ट बनाए तो t1 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा t1 हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 1/2 t1 प्लस t2, राइट, इनटू अल्फा t1। तो ये एक टाइप का डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये उसी टाइप का रिलेशन है यहाँ पर, राइट। तो हाफ इंटू टोटल टाइम इंटू अल्फा इंटू t1 क्या मिला, तो बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस टी, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला आ जाएगी, राइट, बीटा टी अपॉन यहाँ पर अल्फा प्लस डी, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ कवर हो चुकी है, तो इसका हम यहाँ पर मैं आंसर लिखूँगा, राइट, यहाँ पर इस स्पेस पे, तो ये आंसर होगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि टी दो बार आए, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, टी स्क्वायर टी इंटू टी अपॉन 2, तो 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जो बाकी बचा जो कवर हो गया है वो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो
कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर, हाँ ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, तो दैट इज अवर करेक्ट आंसर. Okay, now a plano convex lens of diameter 6 centimeter and thickness 3 mm, the speed of light pass in 2 into 10 raised to 8 meter per second, then find the focal length of the lens. पहले तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक साइड प्लेन होगी और दूसरी साइड कॉन्वेक्स होगी, राइट. और यहाँ से उसका डिस्टेंस होगा आर जितना, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं हम लोग, उसका रेडियस जो कॉमनेस है उसकी. और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी कम हुई क्योंकि थिकनेस दी गई है दैट इज 3 mm, तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस 0.3, इतनी डिस्टेंस होगी उसकी, राइट. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर होगा. सो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस आर माइनस 0.3, राइट, होल स्क्वायर. अब इसको हमें फैक्टराइज कर देना है, तो आर स्क्वायर एक्सपांड कर देते हैं, 9 प्लस इसको एक्सपांड करें तो आर स्क्वायर, राइट, देन प्लस 0.09 0.3 का स्क्वायर, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 0.6 इंटू आर, राइट, ये पूरी वैल्यूज होगी. अब यहाँ पर आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.6 वाला आर लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो 0.6 आर, तो आर का सब्जेक्ट 9 प्लस 0.09 मतलब के 9.09 अपॉन 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आंसर हमें मिलने वाला है, राइट. सो दैट इज यहाँ पर 0.6 लिखना है, राइट. तो 9.09 अपॉन 0.6, तो आंसर मिलने वाला है 15.15 सेंटीमीटर. नाउ एक फॉर्मूला है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के फॉर्मूला है, दैट इज n इज इक्वल टू c बाई वी. c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट. सो दैट इज 1.5, तो वो 1.5 होगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला है n माइनस 1 मतलब के 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर, राइट. तो यहाँ पर f आर की वैल्यू रखने के बाद 1 अपॉन 15.15 यहाँ पर रखेंगे, राइट. तो 0.5 15 अपॉन 15, तो वो उसका डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल है, तो आफ्टर ऑल हमें आंसर मिलेगा 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity 20 meter per second collides with another object. Its final kinetic energy is 5% of initial kinetic energy, then evaluate its final speed. Okay, तो यहाँ पर एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5/100, क्योंकि 5% ही है, तो 5/100 इंटू 1/2 m इंटू स्पीड. स्पीड कितनी थी, तो 20 थी, तो 20 स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर mm तो कैंसिल हो गया, देन 1/2 गेट्स कैंसल्ड आउट. अब बचा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5/100 इंटू 400, सो 0 कैंसल्ड आउट, तो ये बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू 20, मतलब के स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो v इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन 2, सो दैट इज अवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज टू सोप बबल ऑफ रेडियस a एंड b ग्रेटर देन a कंबाइन, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ड्यूरिंग प्रोसेस. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, जैसे कि 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो सिंपल आर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा बी माइनस ए. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, सो दैट इज कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट.
Okay, now question is an electron of mass m and photon has same energy E. Find out the ratio of their wavelength. Okay, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले तो फोटोन की एनर्जी EP इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा पी। तो लेमडा पी को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेमडा पी इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई पी, राइट। तो ये फोटोन की वेवलेंथ होगी। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लेमडा ई, उसकी फॉर्मूला होगी एच अपॉन अंडर रूट 2 me, राइट। तो दैट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के रेशियो ले तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी, तो दोनों में से पहले तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर बाकी बचा एच सी, मतलब सी पहले यहाँ पर 1, राइट, लेमडा ई है यहाँ पर, तो लेमडा ई तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 me, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 me, और लेमडा पी तो दैट इज सी अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू ई होगा, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ई लिखा है। अब इज इक्वल टू, अब एक अंडर रूट ये ई और ये अंडर रूट ई वाला ई कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक अंडर रूट बचेगा ई, राइट। डाउन यहाँ पर सी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बाहर सी और अंदर अंडर रूट 2m, तो इतनी फॉर्मूला रहेगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सी ब्रैकेट ई अपॉन 2m ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 1/2, दैट इज दी अनदर सिमिलर ऑफ रूट। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नया क्वेश्चन है, उसमें two gases are mixed if number of moles are n1 and n2, initial temperatures are t1 and t2, masses are m1 and m2, degree of freedom are f1 and f2, then find final temperature। ओके, तो यहाँ पर पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाए। एनर्जी मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, राइट। तो F1 अपॉन 2 N1 R T1 प्लस F2 बाई 2 N2 R T2। अब दोनों कंबाइन होने के बाद मतलब कि फाइनल क्या मिल रहा है? तो F1 अपॉन 2 N1 R T, क्योंकि कंबाइन हुए तो टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए T, और यहाँ पर F2 बाई 2 और यहाँ पर लिखना है N2 R T, राइट। तो राइट हैंड साइड में से मैं T कॉमन निकाल देता हूँ, तो T सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और सब में से 1/2 मतलब 2 कट हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन हो सकता है, तो 2 कट। और दूसरी चीज़ की R भी कॉमन हो सकता है, तो R भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बाकी बचा, तो यहाँ पर F1 N1 प्लस F2 N2 और T कॉमन लेफ्ट हैंड साइड, तो F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2। अब पूरे इक्वेशन में से T को कॉमन निकालो, ब्रैकेट जाएगा डिनोमिनेटर में, तो T इज इक्वल टू F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन F1 N1 प्लस F2 N2, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन के साथ, राइट। दैट इज अवर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड एरिया कवर्ड इन किलोमीटर स्क्वायर बाय अ एंटेना ऑफ हाइट 30 मीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया है और पाई की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर एरिया की फॉर्मूला है एरिया ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, बट यहाँ पर डी क्या है? तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2HR ई, रेडियस ऑफ अर्थ। उसको इस फॉर्मूला में रखे तो ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 2HR ई होगा, राइट। अब यहाँ पर ई यहाँ पर होगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू फिक्स है 3 पॉइंट क्या होगा
14 इंटू 2 इंटू h, तो h क्या है, हाइट 30 इंटू आर है 6400, मीटर में फाइंड करना है तो इंटू 10⁻³ भी लगा लें, किलोमीटर टू मीटर। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल कैलकुलेशन आंसर मिलने वाला है 1206, जो कि नियरेस्ट आंसर है किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है, उस एंटेना की वजह से इतना एरिया कवर्ड होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ लेंथ L is equal to 2 meter and breadth B is equal to 3/2 meter are arranged as shown in figure. Equivalent capacitance A and C is x epsilon 0 by D where x is okay. तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा A होगा, A एंड लेफ्ट हैंड साइड, फिर आगे जाके वो वाला एंड B से कनेक्ट होने वाला है, तो ये मेरा B कनेक्ट एंड है, और B D के साथ भी कनेक्ट है, तो B और D दोनों ही कनेक्ट है, दोनों ही एक ही पॉइंट पे मिलेगा। और आगे जाके यहाँ पर मुझे C वाला पॉइंट मिलने वाला है, तो ये मेरा C वाला पॉइंट है। अब दूसरा भी एक कनेक्शन है D और C के बीच, तो वो वाला कनेक्शन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो पहले पैरेलल कनेक्शन भी है, सीरीज कनेक्शन भी है। तो पहले पैरेलल कनेक्शन अगर देखें तो अगर ये CC है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा 2C, दोनों का डायरेक्ट सम कर देना है, और ये मेरा C है। अब सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, मतलब 3C। तो यहाँ पर 2C स्क्वायर अपॉन 3C मिला, तो एक C कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा 2C/3, और C मतलब उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखनी है 2/3 एप्सिलॉन 0 A/D, राइट। तो अब उसका भी सिंप्लीफिकेशन करें तो 2/3 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू 3/2, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स है 2 टाइम्स, अपॉन डी भी आएगा यहाँ पर, राइट। तो इज इक्वल टू, अब क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा सिर्फ 2 एप्सिलॉन 0/d। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलने वाला है 2। सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ करंट इन अ वायर इज I इज इक्वल टू I1 sin ओमेगा t प्लस I2 cos ओमेगा t, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर कनेक्टेड टू इट। तो यहाँ पर IRMS की डायरेक्ट की फॉर्मूला है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ करंट इन अ वायर इज 10 एम्पियर। तो करंट दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, देन फाइंड इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी फाइंड करनी है, तो पहले तो करंट की फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला है नेवड़ा, NeVDA, राइट। तो यहाँ पर उसकी डेंसिटी फाइंड करने के लिए n को सब्जेक्ट बनाना है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन EVDA। सो दैट इज अवर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, दैट इज n, राइट। तो अब वैल्यूज रखनी है यहाँ पर, I मतलब 10 एम्पियर अपॉन E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। फिर इंटू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज गिवन कितना है 2 इंटू 10⁻³ और क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 5 mm स्क्वायर, उसको मतलब मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻27। So that is our answer, option 2. Okay, now question is if a force vector F is given is applied at point P, then for torque Newton into centimeter about O and about Q. तो about O और about Q का टॉर्क फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे P पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब कि यहाँ पर 10 राइट 10 cos 60 ये उसका x कंपोनेंट होगा 60 डिग्री, और 10 sin 60 ये उसका y कंपोनेंट होगा 10 sin 60 डिग्री। तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमने मिलने वाला है 5i हैट प्लस 5√3j हैट राइट। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब टॉर्क फाइंड कर देते हैं। तो टाउ ओ के अकॉर्डिंग टाउ ओ, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ फॉर्मूला होगी। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर है 5i हैट प्लस 5√3j हैट राइट, क्रॉस वेक्टर एफ फोर्स कितना है, तो 4i हैट माइनस 3j हैट राइट। अब क्या करना है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, बट आई हैट क्रॉस आई हैट तो जीरो हो जाएगा, तो हमें आई हैट को जे हैट के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाना है और जे हैट को आई हैट के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 3 5 3 ज़ा माइनस 15, आई हैट क्रॉस जे हैट इज के हैट द थर्ड वन राइट, और उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा। अब जे हैट क्रॉस आई हैट दैट इज माइनस के हैट, तो पहले माइनस लिख लेता हूं, और 5 4 ज़ा 20√3 के हैट राइट, तो ये उसका आंसर होगा। सो यहाँ पर एक तो टाउ ओ मिला, तो टाउ क्यू उसके ऑपोजिट मिलने वाला है। टाउ क्यू यहाँ पर उसके ऑपोजिट मतलब कि यहाँ पर उसका आंसर होगा 15k है टाउ क्यू का, क्योंकि उसमें के हेट के ऑपोजिट है, और यहाँ पर -20√3 के हेट राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द सिमिलर टू अवर आंसर, तो वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ वर्नियर कैलिपर्स हैज पॉजिटिव एरर ऑफ 0.2 मिलीमीटर, zero of vernier scale lies between 8.5 centimeter 8.6 centimeter, if 6 division of vernier scale coincide with mean scale then reading will be। तो यहाँ पर पहले तो जो मीन स्केल है वो हमें मिल रहा है 8.5 और 8.6 के बीच, तो लीस्ट वाला लेना है जो कम वाला है वो राइट, प्लस एलसी क्या है दैट इज 0.1, तो 0.1 लिखना है, 6 डिवीजन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर टोटल डिविजन्स कितने, तो उससे डिवाइड कर लो, टोटल डिविजन्स 10 है राइट। फिर यहाँ पर एरर भी है दैट इज पॉजिटिव एरर, अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको सबट्रैक्ट करना है, सो दैट इज 0.2, उसको भी हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स से राइट। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल जो आंसर मिलेगा दैट इज 8.54, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 8.54 सेंटीमीटर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ओके, नाउ क्वेश्चन में, इफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज एस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन एस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पी है, और एस इज इक्वल टू एन पी है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है राइट, तो दो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो भी एन वैल्यू मिलेगी, तो दो रेजिस्टेंस है मतलब कि उसका स्क्वायर कर देना है राइट, तो n इज इक्वल टू 4 आंसर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिए है, तो 3 स्क्वायर आएगा, तो आंसर होगा 9 राइट। तो इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पॉलीएटॉमिक गैस हैज 24 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड इट्स गैमा। तो गैमा की फॉर्मूला है 1 + 2/f, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ये फॉर्मूला है राइट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो 2/24, तो यहाँ पर आंसर होगा लगभग 1.03, सो ऑप्शन 1 उसके साथ मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r, मास ऑफ द कार इज m, इवेल्युएट द नेगेटिव लिफ्ट fl एक्टिंग ऑन द कार। तो यहाँ पर
यहाँ पर कार पे और दो फोर्सेस भी यहाँ पर लग रहे हैं। पहला तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स जो कि mv² है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट। और उसके अपोजिट यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज μn। तो μn इज इक्वल टू mv² राइट। तो mv² हियर mv² ओके। तो यहाँ पर n, व्हाट इज n हियर? तो n मतलब कि mg प्लस fl, जो फोर्स यहाँ पर जो नेगेटिव लिफ्ट मिल रही है वो दोनों ही एक डायरेक्शन में है। कौन कौन? वेट और नेगेटिव लिफ्ट। सो दैट्स वाई mg प्लस fl। अब इसको मेन फॉर्मूला में रखे यहाँ पर, तो फॉर्मूला होगी म्यू इंटू mg प्लस fl। तो प्लस fl इज इक्वल टू mv²/r, राइट। अब fl को सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए म्यू राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी mg प्लस fl इज इक्वल टू mv² अपॉन r इंटू म्यू, राइट। अब fl को यहाँ पर मैं इस जगह पर fl को मैं सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। सो fl इज इक्वल टू mv² अपॉन r इंटू म्यू, राइट, माइनस m इंटू जी। सो ये हमें फॉर्मूला मिली विच शोज नेगेटिव लिफ्ट एक्टिंग ऑन दी